जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MN TV। राम मंदिर का जो जमीन था उसका घोटाला सामने आया। अब कुंभ मेले के कोरोना के 1 लाख फर्जी टेस्ट का भी घोटाला सामने आया। कुंभ मेले के आयोजन के बाद देश में कोरोना की दूसरी लहर फैलाने के लिए यह कुंभ मेला बड़ा कारगर साबित हुआ। भले ही आप तबलीगी मरकज को टारगेट करते रहे, वह आपका संवैधानिक अधिकार है, आप विरोध में बोल सकते हो, मगर आपके इस बोलने में कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए। वैसे भी ब्राह्मणी धर्म के सभी सिद्धांत अवैज्ञानिक, झूठ, तर्कहीनता पर आधारित है। कोरोना की दूसरी स्ट्रेन जब पीक पॉइंट में थी, तब हमारे देश में 1 करोड़ लोग गंगा मैया में डुबकी लगा रहे थे। गंगा मैया कुंभ मेले के समय हमारे पाप, दुष्टकृत्य, दुखों का विनाश करती है। यह हमारे ब्राह्मणी धर्म के लोगों की मानसिकता हजारों साल से बनी हुई है और इस मानसिकता को ब्राह्मणी व्यवस्था ने अपलोड करने में बड़ी मेहनत की और इस मेहनत की सराहना भी होनी चाहिए। इस बार उत्तराखंड में हरिद्वार में जो कुंभ मेला संपन्न हुआ, इस दरमियान उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने हरिद्वार में 1 लाख कोरोना टेस्ट रिपोर्ट फर्जी तरीके से तैयार किया गया। यह घोटाला जब सामने आया, अब यह चोरी तब पकड़ी गई जब पंजाब के एक व्यक्ति को उनके मोबाइल पर हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने एक जानकारी दी। कहा गया कि उनकी कोरोना टेस्ट निगेटिव है। यह जब मैसेज मिला तो उसको हैरान हो गया और बहरहाल ये व्यक्ति हरिद्वार के कुंभ मेले में गंगा मैया में डुबकी लगाने गया नहीं और इस व्यक्ति ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR को कंप्लेंट दर्ज की। तब इस बड़े घोटाले के राज खुलते गए। उसके पहले उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था, हरिद्वार में जो कुंभ मेला हो रहा है उसकी तुलना दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के तबलीगी जमात से नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। रावत ने यह भी टिप्पणी की थी। जब ये टिप्पणी की थी तब हरिद्वार में 2 दिनों में 1002 कोविड के मामले सामने आए थे। रावत ने पत्रकारों को कहा कि वे मरकज में जो लोग थे वो सभी लोग एक इमारत में के अंदर थे और यहाँ के लोग खुले में हैं और यह गंगा के पास है। माँ गंगा का प्रवाह और आशीर्वाद सुनिश्चित करेगा कि कोरोना वायरस ना फैले। तुलना का सवाल ही नहीं उठता। फिर कुंभ की रक्षा के लिए रावत ने कहा था कि भक्तों को अलग अलग जगहों यानी नदी के अलग तटबंधों पर तितर बितर कर दिया जाता है और अलग अलग समय वो स्नान करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि हवा और पानी के माध्यम से जो पैदा होने वाला जो वायरस है वो उसका कैसा इलाज करेगा, उसमें कैसा फर्क पड़ेगा। कहा जाता है कि कोरोना काल में कुंभ मेले का इतना बड़ा आयोजन न कराया जाए, इसके विरोधी त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और इसी वजह से उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। RSS भाजपा कुंभ मेले के बहाने धार्मिक लहर निर्माण करने में लगी थी ताकि आने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जो विधानसभा के चुनाव हैं वो चुनाव सहजता से जीते और उसी समय त्रिवेंद्र सिंह रावत लोगों की जान बचाने में लगे थे। तो ऐसे कैसे चलेगा? यह तो संघीय एजेंडे के विरोध में काम है। ऐसा काम करोगे तो आपकी कुर्सी हिलेगी। चलो, हरिद्वार का जो घोटाला है वो क्या क्या हुआ इसको विस्तार से देखेंगे। इस गड़बड़ झाला में एक हुआ था, एक ही मोबाइल नंबर से 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। एक ही एंटीजन टेस्ट किट 700 लोगों का टेस्ट किया गया, इसके लिए इस्तेमाल की गई और उन लोगों के नाम काल्पनिक, उनके एड्रेस भी काल्पनिक। अरे जिस धर्म की कल्पना के आधार पर चलती है तो भक्तों ने जो कोरोना टेस्ट की उनके नाम एड्रेस काल्पनिक रहना ये छोटी सी बात है। इसमें और दूसरा गड़बड़ झाला है कि हरिद्वार के घर क्रमांक 5 में लगभग 530 टेस्ट किया गया। घर में 500 लोग कैसे रह सकते हैं? यह भी बड़ी ताज्जुब की बात है। जो लोग मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहते हैं कि मुसलमानों के घरों में बड़े पैमाने पे आबादी है, क्या मुसलमानों ने गंगा मैया में डुबकी लगाई थी? झूठे फ़ोन नंबर, झूठे नाम, झूठे एड्रेस, ये सारे कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद समेत 18 जगहों से लिए गए और एक ही नंबर से। ऐसे कैसे एक नंबर से लोग इस्तेमाल करते होंगे? घोटाला करो, आपका राज है, मगर इतना भी बड़ा घोटाला करना कि लोगों को डाइजेस्ट ना हो। कुंभ मेले के आरोग्य अधिकारी
डॉक्टर अर्जुन सिंह सेनेगर ने मीडिया को बताया कि एजेंसी ने 2 निजी लैब टेस्ट के जमा करना था, उसकी जांच शुरू है और इन एजेंसी द्वारा जो टेस्ट करने के लिए राजस्थान से 200 स्टूडेंट को जिम्मेदारी सौंपी थी। बात ऐसी हुई कि 200 स्टूडेंट हरिद्वार में पहुंचे ही नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने सिर्फ कागजी घोड़े नचाए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कुंभ मेले के समय एक दिन में 50,000 टेस्ट करने का फतवा जारी किया था। उत्तराखंड सरकार ने 8 एजेंसी को यह काम दिया था। हरिद्वार में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ मेला संपन्न हुआ। एक वक्त में 9 एजेंसी और 22 निजी लैब ने 4 लाख टेस्ट किया और इसमें से 1 लाख टेस्ट में गड़बड़ झाला हुआ और इसमें 177 रिपोर्ट पॉजिटिव निकले। इसीलिए तो पॉजिटिव रेट 0.18% था और इसके विपरीत हरिद्वार में अप्रैल में पॉजिटिव रेट 10% था। राम मंदिर के जमीन के घोटाले के बारे में आप बात करोगे, हरिद्वार के कुंभ मेले के कोरोना टेस्ट का जो घोटाला है उसकी बात करेंगे और यह सच लोगों के सामने लाएंगे तो आप बीके हो, हलाला की पैदाइश हो, धर्म के विरोधी हो और आपको गालियाँ देंगे। इन्हीं गाली लोग देने वाले लोगों को कबीर कहते हैं, गारी सो उपजे कलह कष्ट और मीच, हारी चले सो साधु लागी चले सो नीच। धर्म की पाखंड की चिकित्सा करते हुए कबीर कहते हैं, आस पराई राखत खाया घर का खेत, औरन को पत बोधता मुख में पड़ा रेत। तू दूसरों की रखवाली करता है और अपने घर को नहीं देखता है, यानी तू दूसरों को ज्ञान सिखाता है और स्वयं को नहीं। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।